हेलो नमस्कार साथियों, मैं आशीष मौर्य आप सभी का फिर से एक बार ज्ञान धन अकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप लोगों को मालूम ही होगा कि रेलवे विभाग पेपर करा रहा है। ग्रुप डी का पेपर लगातार चल रहा है, डेली 3 शिफ्टों में पेपर हो रहा है। अभी फर्स्ट फेज के पेपर क्या है साथियों, लगातार चल रहे थे, अभी जस्ट कंप्लीट होने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, 25 तारीख से सेकेंड फेज का पेपर शुरू हो जाएगा। जितने लोग सेकेंड फेज के पेपर देने के लिए भी बाकी है ना, पूरे शिद्दत से दर्पण और लेंस पढ़ के जाइएगा, क्योंकि पूरी तरीके से फर्स्ट फेज में लेंस और दर्पण से इतने क्वेश्चन पूछ डाले ना कि लगता है कि सेकेंड फेज में भी इससे क्वेश्चन बनेंगे। चलिए, आज हम आपके सामने दर्पण के संबंधित जितने भी क्वेश्चन है ना, और उसके आंसर सामने आपके निचोड़ के क्या करेंगे, परोसने जा रहे हैं। बस शिद्दत से उसे खा लीजिएगा ना, हाँ, पेपर में छाप के चले आइएगा। आज साथियों बस बात कर लेंगे किस पे, दर्पण पे। ज्यादा लंबा वीडियो नहीं करना है, बस शिद्दत से बने रहिए। क्या होता है दर्पण, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कौन सा प्रतिबिंब बनता है, चलिए देखते हैं। साथियों, दर्पण को 2 भागों में क्या किया गया, बांट दिया गया। पहला कौन सा, समतल दर्पण। ध्यान दीजिएगा, पहला समतल दर्पण, दूसरा साथियों गोलीय दर्पण। ध्यान दीजिएगा, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। अगर आपसे डायरेक्ट पहले यही पूछ ले कि दर्पण के कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार ना, समतल और समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। समतल दर्पण कैसा होगा साथियों, देखिए ध्यान दीजिए। दर्पण के 2 साइड होंगे, एक साइड कलई कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा साथियों, एक साइड कलई कर दिया जाएगा, ठीक है। और एक साइड को फ्री छोड़ देंगे। फ्री फ्री मतलब एक कांच ले लीजिएगा। क्या ले लीजिएगा, कांच। कांच का साथियों एक साइड लेप दीजिएगा, ठीक है, और एक साइड ऐसे छोड़ दीजिएगा। तो जो छोड़ दीजिएगा वो फ्री साइड हो गया, यानी इसी को क्या कहते हैं, परावर्तक सतह। ध्यान दीजिएगा, क्या कहेंगे, परावर्तक सतह। तो परावर्तक सतह से हमें मतलब है। ध्यान दीजिए, समतल दर्पण के केस में क्या होता है साथियों, जब भी प्रतिबिंब बनता है ना, देखिए एक होता है बिंब, बिंब यानी वस्तु, बिंब यानी वस्तु, और एक होता है साथियों प्रतिबिंब। प्रतिबिंब एक होता है बिंब और एक होता है साथियों प्रतिबिंब। बिंब मतलब वस्तु, और वस्तु का जो फोटो कॉपी बन गया ना, वो क्या कहलाएगा, प्रतिबिंब। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। एक होता है आभासी, एक होता है साथियों आभासी, एक होता है वास्तविक। ध्यान दीजिएगा, एक आभासी, वास्तविक। आभासी हमेशा क्या होगा साथियों, हमेशा ही सीधा होगा। ये क्या होगा हमेशा साथियों, ये उल्टा खोपड़ी का होगा। वास्तविक वाला उल्टा पर। इसे पर्दे पर बना सकते हैं, इसे पर्दे पर बना सकते, इसको पर्दे पर नहीं बना सकते। मतलब केवल आभास होगा। जिस दर्पण में आप चेहरा अपना देखते हैं ना, वो आभासी बनता है, उसे हम पर्दे पे नहीं बना सकते। ध्यान दीजिएगा। तो जो समतल दर्पण है साथियों, इसी में चेहरा देखते हैं, ठीक है, जो घर पे अपना यूज करते हैं, समतल दर्पण। और इससे कैसा प्रतिबिंब बनेगा साथियों, हमेशा आभासी। आभासी यानी सीधा, आभासी यानी सीधा। कंडीशन वस्तु के बराबर। ध्यान दीजिएगा, वस्तु के बराबर हमेशा बनेगा। जितना बड़ा वस्तु उतना बड़ा प्रतिबिंब। अगला समझिएगा, आभासी। आभासी प्रतिबिंब कैसा होगा साथियों, सीधा अभिष्ट होता है, आभासी सीधा होगा, और ये वस्तु के बराबर बनाएगा हमेशा समतल दर्पण। कंडीशन देखिएगा, अगर दर्पण से मान लीजिए 5 मीटर की दूरी पर कोई वस्तु है, 5 मीटर, तो इस दर्पण के अंदर घुस के कितना दूरी पे बनेगा, 5 मीटर पे। यानी जितना दूरी पे वस्तु बनेगा प्रतिबिंब, मतलब वस्तु जितना दूरी पर होगी उतने दूरी पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। इसकी रामायण जन्म कुंडली यही थी, कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। चलिए अब गोली दर्पण के भाग को देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक क्वेश्चन यहां से और पूछ लेगा कि इसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होती है। छाप लीजिएगा, वक्रता त्रिज्या कितनी होती है साथियों, इनफाइनाइट। फोकस दूरी भी कितनी होती है, इनफाइनाइट, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब गोली दर्पण को देखेंगे, इसके कितने भाग होते हैं, 2 भाग होते हैं। गोली दर्पण को भी कितने भागों में बांटा गया, 2 भागों में। आपके सामने लिखे अवतल दर्पण, दूसरा क्या साथियों, उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर, उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर। कैसा होता है देखिए, इसका साथियों ये वाला साइड परावर्तक सतह होता है। ध्यान दीजिएगा, जो दबा हुआ सतह होगा वो परावर्तक सतह होगा, और इसका जो उभरा हुआ सतह होगा वो क्या होगा साथियों, ये परावर्तक सतह होगा। ध्यान दीजिएगा। अब आप देखिएगा, ये है ध्रुव इसका, इसमें यहां ध्रुव है, इसका फोकस इधर है, इसका फोकस इधर है, इसका वक्रता केंद्र इधर है, इसका इधर है। देखिएगा, जो इसकी फोकस दूरी होती है ना साथियों, ये
प्लस होती है। पेपर में डायरेक्ट छपा था इस बार कि कौन से दर्पण की फोकस दूरी प्लस में होती है, कौन से वाले की, उत्तल वाले की। अच्छा, इसका वक्रता त्रिज्या भी साथियों प्लस में होगा, ध्यान दीजिएगा, वक्रता त्रिज्या भी प्लस में होगा, फोकस दूरी। एक रिलेशन लिख लीजिएगा, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध होता है। तो वक्रता त्रिज्या जो होती है साथियों, इसका जो आधा होता है वह दर्पण के फोकस दूरी के बराबर होता है। छाप लीजिएगा, डायरेक्ट पूछेगा। अच्छा, इससे साथियों कितने केस में प्रतिबिंब बनता है, 6 केस में। और इससे साथियों कितने केस में प्रतिबिंब बनता है, 2 केस में। ध्यान दीजिएगा, 6 केस कौन कौन से हैं हम अभी देख लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, 6 केस में इससे प्रतिबिंब बनेगा, इससे 2 केस में बनेगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, 6 केस कैसे, एक बार बहुत दूर वस्तु को रख देंगे इनफाइनाइट, एक बार इसके और इसके कहीं ना कहीं बीच में 2 केस, एक बार इसी पे रख दीजिए 3 केस, एक बार इसके बीच में रख दीजिएगा 4 केस, एक बार इसी पे रख दीजिए 5 केस, और एक बार यहाँ रख लीजिएगा 6 केस। देखिए 6 केस तैयार हो गया। इसमें देखिएगा 2 केस कैसे होगा, एक बार बहुत दूर रख लीजिएगा और एक बार इसके बीच, क्योंकि कोई पॉइंट्स है क्या बीच में नहीं है, इसका सारा पॉइंट्स उधर है। तो 2 केस इसमें और 6 केस इसमें। अभी हम सबका फिगर बना दे रहे हैं, आपको एक बार समझा देंगे, आप समझ जाएंगे। सामने हम पूरा का पूरा इमेज क्या किए हैं, बना दिए है ना। इधर अवतल दर्पण द्वारा देखिए 6 स्थितियां, 1 2 3 4 5 और 6वीं स्थिति, टोटल 6 स्थितियां आपके सामने अवतल दर्पण द्वारा है। उत्तल दर्पण द्वारा दोनों स्थितियों में प्रतिबिंब आपके सामने बना के हम प्रस्तुत किए हैं। ध्यान दीजिएगा, जब वस्तु को अनंत पे रखिएगा ना तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर। जहां देखिए, जहां जहां डॉट डॉट खींचे हैं वहां आभासी प्रतिबिंब बनेगा, जहां डार्क खींचे हैं वहां वास्तविक होगा। देखिए यहाँ सब डार्क है, इसमें भी सब डार्क है, इसमें भी सब डार्क है, इसमें भी देखिए, इसमें डॉट डॉट खींचे हैं। तुरंत देखिए डॉट डॉट जमा खींचे, देखिए वस्तु ऐसे है, प्रतिबिंब भी देखिए सीधे है। और जबकि बाकी में देखिए वस्तु ऐसे, प्रतिबिंब देखिए उलट गया। ए डैश बी डैश आपका प्रतिबिंब है, ए भी वस्तु है, ध्यान दीजिए, ए भी वस्तु, ए डैश बी डैश प्रतिबिंब। देखिए ऊपर की तरफ वस्तु ऐसे है और प्रतिबिंब नीचे है, वास्तविक वाला इसीलिए उल्टा होता है। आभासी देखिए, वस्तु भी ऊपर है, प्रतिबिंब भी ऊपर है, वस्तु देखिए आभासी वाला क्या हो गया, सीधा। ध्यान दीजिएगा, अवतल दर्पण से 6 स्थिति, 5 में तो बनता है वास्तविक, आखिरी वाली स्थिति में बनता है आभासी। और यही स्थिति आपसे पेपर में पूछता है, कब, जब फोकस और ध्रुव के बीच में वस्तु रखी होगी तब। देखिए पी ध्रुव और या फोकस वस्तु ये भी इसके बीच में रखी जाएगी तो आभासी प्रतिबिंब बनेगा, यानी आखिरी स्थिति। ध्यान दीजिएगा, जब अनंत पे था तो फोकस पे बना, और जब देखिए वस्तु को फोकस पे रखे तो कहां बनेगा, अनंत पे बनेगा। देखिए अनंत से पास ला रहे हैं वस्तु को, जैसे जैसे पास लाइएगा वस्तु को प्रतिबिंब देखिए दूर भागेगा। देखिए वस्तु को अनंत पे रखे तो फोकस पर, अनंत और सी के बीच में रख दिए तो देखिए फोकस से थोड़ा सा प्रतिबिंब हट गया। अब देखिए सी पे रख दिए, प्रतिबिंब थोड़ा सा भाग के सी पे आ गया। देखिए इस वाले केस को देखिए, इसमें जितना बड़ा वस्तु उतना बड़ा प्रतिबिंब वास्तविक होगा। देखिए सी और एफ के बीच में लेगा प्रतिबिंब, देखिए थोड़ा सा और भाग गया सी से, और वो अंदर लेगा एकदम अनंत पे भाग गया, और वो अंदर लेगा उलट के बन गया, यानी आभासी हो गया। तो आपसे अगर पेपर में पूछ ले कि कौन से दर्पण से वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो हमेशा अवतल दर्पण ही वास्तविक बनाता है। उत्तल भी देखिए आभासी, देखिए दोनों केस में कैसा बना साथियों, आभासी, और दोनों केस में आभासी होगा। ध्यान दीजिएगा, आभासी प्लस छोटा, ध्यान दीजिए आभासी प्लस छोटा प्लस सीधा, दोनों केस में होगा, आभासी भी होगा, छोटा भी होगा और सीधा भी होगा। तो देखिए और उत्तल दर्पण प्लस समतल दर्पण सेम काम करता है, पेपर में छप गया तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण जो होगा ना सतह, उत्तल दर्पण और समतल दर्पण हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाएगा, जबकि केवल अवतल दर्पण ही सीधा प्रतिबिंब, मतलब केवल अवतल दर्पण ही वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। छाप लीजिएगा, अवतल ही वास्तविक बनाता है केवल, ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब केवल कौन बनाता साथियों, अवतल। जबकि उत्तल दर्पण समतल दर्पण कैसे बनाते हैं, आभासी प्रतिबिंब। ध्यान दीजिएगा। चलिए साथियों ध्यान दीजिए, आपके सामने जो चीजें थी हम आपके सामने पेश कर दिए। अगर साथियों आपको वीडियो ये पसंद आया हो तो वीडियो जरूर लाइक करिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं साथियों अगले क्लास में, लेंस हम आपको लेकर मिलेंगे साथियों, तब तक के लिए धन्यवाद।